करके पुलिस को मना किया जाएगा और पुलिस नहीं मानेगी तो हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता हमारी है, जनता हमारे मालिक हैं, अपने मालिक कौन जा रहा था तो हम एसपी से भी बात किए, लेकिन एसपी की जो वक्तव्य था वो वक्तव्य जो है उचित नहीं था। वो काफ़ी आक्रोशपूर्ण वक्तव्य था। बाद में जब मैंने कहा कि ज़िले में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रहा है, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, के दुख के साथ हम लोग सहानुभूति जताने आए हैं। और दूसरी बात, जनता को धैर्य बधाने आए हैं कि आप धैर्य रखिए, पुलिस से इसको रोक नहीं पा रहे हैं आप। और जहां कहीं एक्सीडेंट के बाद अगल बगल के लोग इकट्ठा होकर के उस बच्ची के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे और इसी क्रम में पुलिस से झड़प हो गई, तो सबसे बड़े क्रिमिनल आपको वही लोग मना करेंगे कि आप परेशान मत करिए जनता को, नहीं तो जनता उग्र होगी, फिर दूसरी घटना हो सकती है। इसलिए जनता को B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। 5 तारीख को सीवान के हकाम हाईवे पे सुबह सुबह में जिस तरीके से एक छात्रा की ट्रक से कुचल जाने के बाद मौत हो गई और गांव वाले आक्रोशित हो गए थे। गांव वालों के आक्रोश का कोप बहुत जो है कि प्रशासन भी बनी थी और जिस ट्रक से उस छात्रा की मौत हुई थी उस ट्रक को भी गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया। छात्रा जिसका नाम हैप्पी कुमारी बताया जा रहा है, जिसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह घर उरमा, उसके बाद से प्रशासन का जो दबाव बना है खास करके उरमा गांव के लोगों पे और हकाम गांव के लोगों पे, अब उसमें राजनीति भी पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है। कल जिस तरीके से वर्तमान सांसद प्रति अजय सिंह और जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो लोग भी निर्दोष हैं, जिनको प्रशासन प्रताड़ित कर रही है, अगर ये जल्द जो है कि ये प्रताड़ना नहीं रुकी तो हम लोग भी सड़क पे आएंगे और हम लोग जनता का साथ देंगे। आइए सुनते हैं कि अजय सिंह ने और जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। एक खास कार्यक्रम देखिए YES24 न्यूज़ का। उरमा गाँव में पहुँचे हुए हैं, किस लिए पहुंचे हुए हैं ये थोड़ा सा बताने के कष्ट है। आज तो 2 दिन पहले एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक्सपोर्ट डेथ हो गई थी बच्ची की। पढ़ने वाली मैट्रिक की छात्रा थी, होनहार थी। उन्हीं के परिवार में आए हैं हम लोग, सांत्वना देने आए हैं उनको। उनके साथ उनके गांव के लोगों का पुलिस के झड़प में केस में नाम दे दिया गया। बहुत लोगों के घर में शादी है, लोग भागे फिरे रह रहे हैं, पुलिस आकर के लोगों को टर्चर कर रही है, पुलिस जो है लोगों को परेशान कर रही है, पुलिस अपने नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को गिरा रही है। तो इसलिए हम लोग आए हैं जो जनता को धैर्य बनाने के लिए, जो आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, आपके परेशानियों के साथ हम लोग हैं और पुलिस से बात करके हम लोग मना करेंगे कि आप परेशान मत करिए जनता को, नहीं तो जनता उग्र होगी, फिर दूसरी घटना हो सकती है। इसलिए जनता को धैर्य बधाने, इस परिवार के दुख के साथ हम लोग सहानुभूति जताने आए हैं। और दूसरी बात, जनता को धैर्य बधाने आए हैं कि आप धैर्य रखिए, पुलिस से बात करके पुलिस को मना किया जाएगा और पुलिस नहीं मानेगी तो हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता हमारी है, जनता हमारे मालिक हैं, अपने मालिक के साथ हम लोग रहेंगे। उनको सूचना मिली है कि एक दिन एक बच्ची का एक्सीडेंट हाईवे पर हो गया। पुलिस पैसे की उगाही कर रही थी, उसी क्रम में ट्रक लेकर के भाग रहा था। कुहासा था, सुबह 6 बजे बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। 16 साल की बच्ची थी और उसके बाद पुलिस ट्रक को पकड़ करके इस गांव में ले आई और सुने हैं कि उरमा के आगे ले जाकर बरहन में खड़ा किया है। इसी क्रम में क्योंकि घटना बहुत ही दुखद था, सबसे पहले तो मैं उस घटना पर अपना दुख व्यक्त करता हूं और उनका जो माँ है या बच्ची से जुड़े हुए जितने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके कामना करते हैं कि यह ताकत पैदा हो या साहस पैदा हो कि इस दुख को बर्दाश्त करें। मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूं, लेकिन साथ ही साथ
मुझे ये भी खबर मिली है कि पुलिस ने हल्का फुल्का लोगों से झड़प हो गया, उसमें 150 लोगों पर FIR दर्ज कर दिया है और लगातार निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पुलिस की ज़रूरत तो यह थी कि जिस घर में घटना हुई है सबसे पहले उस परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें। अगर थोड़ा बहुत अगर लोगों ने आक्रोश ही व्यक्त किया है तो इस आक्रोश को शांत करना चाहिए। तो आक्रोश को शांत करने के बजाय आग में घी डाल करके इसको आग धधका रही है। आज जिस तरह से रो रो करके जिनके परिवार के लोग जेल गए हैं हमसे बता रहे हैं, एक मजदूर महिला बता रही है जिसके पति मजदूरी करते थे, उनके बच्चे आज जो है भूखे मरने की स्थिति में हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत कार्रवाई है पुलिस की। तत्काल मैं मांग करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सिवान के SP इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए किसी भी आदमी की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाएं और वो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको तत्काल रिहा करें, उन्हें छोड़ें। अगर प्रशासन इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, कार्रवाई नहीं रोकती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ के लोगों को लेकर के आंदोलन में जाएंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। लेकिन हमारे समर्थन से यह सरकार चल रही है। हम तो जीरादेई में थे और कई लोगों का यहाँ से फ़ोन जा रहा था, तो हम SP से भी बात किए, लेकिन SP की जो वक्तव्य था वो वक्तव्य जो है उचित नहीं था, वो काफ़ी आक्रोशपूर्ण वक्तव्य था। बाद में जब मैंने कहा कि ज़िले में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रहा है, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, लूट हो रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं आप। और जहां कहीं एक्सीडेंट के बाद अगल बगल के लोग इकट्ठा होकर के उस बच्ची के साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे और इसी क्रम में पुलिस से झड़प हो गई, तो सबसे बड़े क्रिमिनल आपको वही लोग लगते हैं जिनको आप गिरफ्तार करने में लगे हैं। और यहाँ तो ये भी बताया गया कि बक्सा खोल करके, ये भी बताया गया कि पलंग खोल करके चेक किया गया। क्या ये सब लोग क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगना चाहिए और नहीं होगा तो हम लोग निश्चित तौर पे सड़कों पर उतरेंगे और जाकर के मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात होगी कि तत्काल इस कार्रवाई पर रोक लगे।